देखिए सर, ये लैब असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है उसका मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो आज का पेपर हुआ है मुख्य आरक्षी का, वो आपने देख लिया है, उसका लेवल कैसा है, सेम लेवल का ये भी होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपसे कहूँगा इसकी मैथ्स जो है ना बहुत ही आसान है, बहुत कम है। अगर आप इसको 10 दिन में भी अभी कुछ भी नहीं पढ़ा कर 10 दिन में आप तैयार कर सकते हैं इसकी मैथ्स को। ठीक है, और फिजिक्स भी आप तैयार कर सकते हैं इसकी आराम से। ठीक है, मैं इसमें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने अपने ऐप पे कोर्स चला रखा है, पूरा बन चुका है इसका। ठीक है, पूरा बना हुआ है। ठीक है, इसका सिलेबस जो मुख्य आरक्षी का मैथ्स था वो ज़्यादा था, इसमें बहुत ही कम है मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स तो लगभग बराबर ही है लेकिन इसमें मैथ्स कम है। साथ में मैं आपसे कहूँगा जितने भी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स और फिजिक्स की, उनको आप कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो। आप देखोगे उसमें जो ये आज का पेपर हुआ है ना, डिक्टो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें। ठीक है, तो उसको तो पूरा देखो ही देखो। आप सबसे पहले ये देखिएगा आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस में कुछ डिफरेंस है तो जो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में भी डिफरेंस है, कुछ मैथ्स में भी डिफरेंस है। तो जैसे मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसकी बहुत कम चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप जाके अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप में जाके इसका कोर्स चेक कर सकते हैं पूरा। अगर आपके पास अभी टाइम है तो लगभग 1 महीने का समय तो आपको मान के चलिए, 1 महीने अभी एग्ज़ाम, 1 महीना तो मिनिमम मान के चलिए। अभी आप रिदम में भी हैं तो पढ़िए इसको। ठीक है, तैयारी करिए आराम से। साथ में मैं यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ लेक्चर डालते रहूँगा, जो डाल दिए हैं उनको भी देखते रहिए आप। ठीक है, इसमें देखिए मैथ्स में क्या है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया मैट्रिसेस के, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, रैंक जो कि मुख्य आरक्षी में नहीं था, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो गया, ये भी नहीं था, इसका क्वेश्चन यहाँ आएगा देख लेना। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी नहीं थी वहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये भी आपके पास वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, एक्स्ट्रा क्या है इसमें देखो, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये 2 टॉपिक है ना। और ये जो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ये टॉपिक जो हैं ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस और करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको अलग से आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, बस इतना ही है। और इसका मैथ्स का पोर्शन ना सर बहुत कम है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अभी ये रॉल्स थ्योरम से क्वेश्चन नहीं आया था, तो अब आप चांस ये समझिए कि रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम वहाँ पे लिखा तो था लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं दिया था उन्होंने। मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा से भी क्वेश्चन आएगा। और साथ में रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा आपको। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, यहाँ डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ एक्स्ट्रा देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल तो वहाँ भी था, टेंजेंट नॉर्मल यहाँ भी है, रॉल्स थ्योरम वहाँ थी लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है इसने। मैक्सिमा मिनिमा 1 वेरिएबल के लिए है, मैक्सिमा मिनिमा वहाँ पे भी था सर। ठीक है, तो ये इतना कम है डिफरेंशियल कैलकुलस में। अब इंटीग्रल कैलकुलस दोनों आगे, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी बेस्ड आता है, इसका क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, वो डिक्टो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसा कि इसमें भी क्वेश्चन आपके लेक्चर से ही क्वेश्चन आ गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 की, ठीक है, डिग्री 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपने पढ़ रखी होगी, यही वाला टॉपिक यहाँ पे भी है। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यहाँ भी आएगा इसमें। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो टॉपिक डाल रखे हैं आप उनको देखिए। अगर आप इसका कोर्स लेते हैं ना तो आप उसको पूरा तैयार करिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा उसमें। अभी बहुत टाइम है, आप पढ़िए उसको ढंग से। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से यहाँ क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दे रखा है। स्टैटिस्टिक्स में जो मुख्य आरक्षी का पेपर था ना, उसमें स्टैटिस्टिक्स इतनी नहीं थी, यहाँ बहुत डाल रखी है, तो आपको इसको तैयार करना है ढंग से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारा कुछ दे रखा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा है यहाँ पे, इसको एक्स्ट्रा तैयार करना है आपको। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सेट हो गया है अलजेब्रा, वेन डायग्राम, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लाइकली इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो करनी ही करनी है आपको। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़रा सा ज़्यादा पार्ट है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नया डाल दिया यहाँ पे, एक चीज़ और नई जो है वो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वहाँ भी थी, वहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं था, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी देखना है आपको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो पूरा ही पूरा पोर्शन था वहाँ पे। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री नहीं है यहाँ पे, केवल 2D है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी बेसिक चीज़ है, डी मॉयर थ्योरम इसमें एक्स्ट्रा डाल दी गई है।
तो इतना कम कोर्स है मैथ्स का कि कोई बच्चा जरा सा भी उसने देख रखा है तो 10 दिन में मैथ्स के कोर्स को तैयार कर सकता है सर। अब मैं ज़रा सा फिजिक्स का डिस्कस करता हूँ आपको। देखो फिजिक्स का कोर्स देखिएगा, आप इसको समझिएगा फिजिक्स का कोर्स क्या है। ठीक है, इसमें जनरल साइंस करके दिया है, क्या क्या आना है ये तो आपको पता होगा ही, नहीं भी पता है तो मैं बताता हूँ आपको जनरल साइंस में क्या क्या है। एक तो आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और साथ में एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट है, ये तो करने ही करने हैं, ये साइंस के अंदर आ गए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एनवायरनमेंट। कुछ पोर्शन बायो का, कुछ एनवायरनमेंट का, कुछ केमिस्ट्री का यूट्यूब पे आपको कराया जाएगा, पूरा नहीं। ठीक है, कुछ पोर्शन कराया जाएगा इसका। और फिजिक्स और मैथ्स तो मेरा पूरा ऐप में जाके आपको पूरा मिल जाएगा सर इसका। ठीक है, आप उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतने सफिशिएंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। पहले लेक्चर देखिए, फिर क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको उसी पे पैटर्न पे तैयारी भी करनी है आपको। ठीक है, आज का पेपर भी उसी पैटर्न पे आया है। जैसे देखो यहाँ पे फिजिक्स का अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो सर ध्यान से देखिएगा फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। मोशन, फोर्स, वर्क, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा इसमें पक्का। ठीक है, न्यूटन लॉ से, न्यूटन लॉ एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ग्रेविटेशन से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट, फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग बॉडी जो है आपका या लिफ्ट का, और ये एक क्वेश्चन इसका भी आया था, यहाँ भी पूछा जाएगा। फ्लोटेशन में आपके पास प्रेशर के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉन्सी, और आपके पास ये क्या कह रहा है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक्स्ट्रा टॉपिक है सर, यहाँ पे देखिए रिलेटिव डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रिलेटिव डेंसिटी एक्स्ट्रा टॉपिक डाल रखा है यहाँ पे। वर्क, एनर्जी, पावर वहाँ भी पढ़ा था आपने, यहाँ भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ भी पढ़ा है, यहाँ भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे सर। साउंड, नेचर ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन वेरियस मीडियम में, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज, और उसके बाद ह्यूमन हियरिंग। ठीक है, किस साउंड को सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक ये एक्स्ट्रा है देखो, अल्ट्रासाउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। ठीक है, ये इसमें एक्स्ट्रा दे दिया सर टॉपिक एक्स्ट्रा, देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ ये ह्यूमन एयर का और सोनार वाला टॉपिक एक्स्ट्रा लिख दिया है इसने। ठीक है, अब देखिए ये आगे की अगर हम बात करें फिजिक्स में, ये फिजिक्स के 2 यूनिट है सर, एक यूनिट 1 में है और एक यूनिट 2 में है। इफेक्ट ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। ठीक है, ओम लॉ, रेजिस्टेंस फैक्टर, विच रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड, जिस पे डिपेंड करता है, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन रजिस्टर। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, ये जो टॉपिक में ये यहाँ पे है ना, ये 10th के टॉपिक हैं सर, ये इतने टॉपिक 10th के हैं, ये आप समझिए बात को। ठीक है, 10th के टॉपिक है, PVIR में रिलेशनशिप। अगला देखो, मैं उसी पैटर्न पे बना, इसमें क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, लेक्चर भी जिस पैटर्न पे एग्जाम में आता है मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेट भी ये वाला पोर्शन पूरा 10th का है सर, देखो मैग्नेट में ये वाला पोर्शन 10th का है। मैग्नेटिक फील्ड और लाइन, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक कैरिंग करंट, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, सोलेनॉइड में फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी, AC, ये सारे तो ये 12th के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये 10th का टॉपिक है सर। रिफ्लेक्शन ऑफ राइट कर्व्ड सरफेस, इमेज फॉर्म्ड स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये भी इसमें मैग्निफिकेशन को छोड़ दिया जाए तो ये भी 10th का टॉपिक है। रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव लाइट, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस बार भी क्वेश्चन आप पूछा जाएगा आपका, ये भी 10th का है। मैग्निफिकेशन ये 11th का और 12th का है। ठीक है, लेंस, ह्यूमन आइज प्रॉब्लम, और एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म के अंदर डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग से भी पूछा गया है, डिफ्रैक्शन से पूछा गया था ना आज क्वेश्चन। ठीक है, हीरे का चमकना, वही देखिए। मैटर और डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, ये 11th का टॉपिक है। ठीक है, फ्रीजिंग, एवोपरेशन, कूलिंग और कंडेंसेशन। अब ये आपका ये टॉपिक आ गया सर केमिस्ट्री वाला। ठीक है, नेचर, मैंने केमिस्ट्री का इसमें वो नहीं डाल रखा है ये टॉपिक, लेकिन केमिस्ट्री का आता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला टॉपिक हो गया। अब इसकी मैं दूसरी यूनिट को डिस्कस करता हूँ। वो जो दूसरी यूनिट होगी ना सर इसकी, वो जो दूसरी यूनिट है वो 11th-12th की है, ये तो 10th और 12th का मिला के था इसमें। अब ये वाली यूनिट को जो अगर हम देखते हैं तो ये पूरे तरीके से किसकी है, देखिए यूनिट 2 में फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक इसमें एक्स्ट्रा है, देखो
ये दूरसंचार में ये नहीं था, ये वाला टॉपिक में खाली ये डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन थी। यहाँ एक्स्ट्रा है, देखो नीड ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट और इनके बारे में दिया है इसमें, फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट, एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को भी चेक किया गया है इसमें। एरर भी है इसमें, एरर मेजरमेंट, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये 11th का टॉपिक हो गया। काइनेमेटिक्स, वर्क पावर और ग्रेविटेशन, ये पूरा 12th 11th का टॉपिक है, इसको हम करे भी थे वहाँ पे। ठीक है, अगला देखो, अगला यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पैरेलल फोर्सेस, कपल मोमेंट, कपल ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना, मोमेंट, सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी है, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन, ये पूरा का पूरा वही हो गया। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी पूरा टॉपिक इसका हो गया सर, जी के बारे में, एस के वेलोसिटी के बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, सैटेलाइट की वेलोसिटी के बारे में, केपलर के लॉ हैं प्लेनेटरी मोशन में, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आज भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये सोलर एंड लूनर इक्लिप्स भी है इसमें एक्स्ट्रा, देखो एक्स्ट्रा यहाँ पे, ये हमें वहाँ नहीं पढ़ना था, सोलर लूनर इक्लिप्स है, यहाँ जो चीज़ें एक्स्ट्रा है ना उसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो हमने उसमें भी पढ़ा था, यहाँ भी आपको पूरा पढ़ना है, हुक लॉ, और पूरा आ गया है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, अब इसमें आपको आने के चांसेस थर्मोडायनेमिक्स से हैं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, इक्विपार्टीशन एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, गैस एप्लीकेशन, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इंडक्शन, ये तो आपने ये पूरा का पूरा ये यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गई, और साथ में ये पूरा मैग्नेटिज्म भी होगा, और वेव ऑप्टिक्स भी होगी, और साथ में फिर इसके बाद वो होगा आपका क्या, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो आपके पास ये सिलेबस है, तो आप पहले सिलेबस को अपने पास रखिए और सिलेबस वाइज, बिल्कुल सिलेबस वाइज पढ़िए। साथ में आपको यूट्यूब पे भी हेल्प मिलेगी। अगर आप ये कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप का लिंक है, वो ऐप में जाके मैंने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है सर, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ सकते हैं, तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल लीजिए, उसकी कॉस्ट भी बहुत कम रखी है मैंने, आप उसको देखिए, उसको तो छोड़ना ही मत, कुछ मत छोड़ना उसका, जितना भी अगर आप लेते हैं तो कुछ मत छोड़ना, सब कुछ करना है आपको। ठीक है, तो अब मैं उसमें पूरा सिलेबस तो कंप्लीट है, अब मैं रोज़ उसमें कुछ ना कुछ रोज़ एक पेपर डालने वाला हूँ, जब जितने पेपर उसमें लगभग मैं बहुत सारे पेपर डालने वाला हूँ रोज़। सिलेबस तो कंप्लीट है, अब पेपर ही पेपर मिलेंगे उसमें, बहुत सारे पेपर मैं उसमें डालूँगा। ठीक है सर, तो उन पेपर्स को भी करना है आपको एक एक करके, और क्वेश्चन भी उसी में से मिल जाएंगे सर। ये इस आज का पेपर से आपने देखा होगा, आज के पेपर में डिक्टो क्वेश्चन क्लास के ही आए हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन कराया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे ना, उसके क्वेश्चन डिक्टो पूछे गए एनसीईआरटी के, तो यहाँ भी वही चांसेस होंगे। इसमें अब मैं पूरे फिजिक्स में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन डालने वाला हूँ, इन टॉपिक्स के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये टॉपिक बढ़िया तरीके से आपको सारा कुछ मिलेगा सर। ठीक है, सब कुछ बढ़िया तरीके से, इसके थ्योरी में मुझे कुछ नहीं कराना है, अब थ्योरी पूरी कंप्लीट बनी हुई है, मुझे आपको केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन देने हैं, अधिकतर क्वेश्चन। जैसे रेनॉल्ड नंबर के बारे में यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो यहाँ रेनॉल्ड नंबर के बारे में आएगा क्वेश्चन। स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, बर्नौली थ्योरम भी नहीं पूछी गई थी। ठीक है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, हीट, थर्मोडायनेमिक्स और लेटेंट हीट के बारे में क्वेश्चन नहीं आया था। थर्मल कंडक्टिविटी, न्यूटन कूलिंग लॉ भी नहीं आया था सर इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको पूरा ढंग से करेंगे, और बॉयल चार्ल्स लॉ भी हैं इसमें, देखो। ठीक है, मीन फ्री पाथ, अवोगाड्रो नंबर के बारे में भी पूछ रहा है, मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछा है इसने। ठीक है ना, तो ये आप अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं उसको। ठीक है सर, ये मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया, पहला सिलेबस होना चाहिए आपके पास। अब सिलेबस में अगर मैं बात करूँ आपसे ना, सिलेबस में एक्स्ट्रा और क्या क्या है, आपको बायो भी पढ़नी है, इसमें बायो का पोर्शन भी है। ठीक है ना, बायो पोर्शन है, उसमें से कुछ पोर्शन तो मैं डालूंगा ही डालूंगा यूट्यूब पे भी। बायो का पोर्शन है, कुछ आपके पास